वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज हो 30 जनवरी 2025 और 30 जनवरी 2025 के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 29 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा पहला स्थान प्राप्त किया है, तो छत्तीसगढ़ दूसरा और गोवा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय शाह को किस प्रतिष्ठित क्लब के एडवाइजरी बोर्ड में सदस्य बनाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथकरघा मंथन का उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तर हो जाएगा वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट है कि भारत और इंडोनेशिया ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नई पहल की घोषणा की है? उत्तर हो जाएगा व्यापार, सुरक्षा, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बांके बिहारी मंदिर को किस लाइसेंस के तहत विदेशी फंडिंग प्राप्त होगी? तो उत्तर हो जाएगा FCRA लाइसेंस के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ज्योग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा 27 जनवरी को। नेक्स्ट है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से प्रभावी होगी? तो उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्टम्स एजेंसियों की भूमिका का सम्मान किस दिन किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा वॉरियर्स ने किस खेल प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो उत्तर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में कौन सा खिताब जीता है? तो उत्तर हो जाएगा महिला सिंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर यानी TFR में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा महिला साक्षरता और महिलाओं का कार्यबल भागीदारी में वृद्धि होना, विवाह, गर्भधारण और मातृत्व में देरी होना। तो उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 30 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का डिटेल से चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। नेपाल ने च्याङ्ग्रा पश्मीना को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया है। नेपाल जो कि उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणिक पश्मीना का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, अब बात हो रही है नेपाल की, तो नेपाल से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है, राजधानी काठमांडू है। जनवरी 2025 में विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल का याला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा। नेपाल ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है। नेपाल ने चीन के BRI फ्रेमवर्क पर समझौता किया है। नेपाल ने ही, अब आगे हम लोग देखेंगे, पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन काठमांडू में किया गया। नेपाल में तमु लहोसार पर्व मनाया गया। माघे संक्रांति का त्यौहार नेपाल में मनाया गया। नेपाल के चितवन जिले के सोराहा में 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। नेपाल ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या यूटी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड यानी B नंबर। चलिए तो इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को उत्तराखंड में देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। बात हो रही है यहाँ पर राष्ट्रीय खेल की, तो और भी इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट को देखेंगे। अब इन खेलों में देश भर से करीब 10,000 से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसका मैस्कोट जो है मौली है। इसका मोटो है फ्रॉम रिजॉल्व टू सबमिट। अब चलिए बात हुई है उत्तराखंड के, उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के माना गांव में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया गया है। उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम विकसित करने की योजना बनाई गई है। उत्तराखंड के 7 स्थानीय उत्पादों को GI टैग मिला है। उत्तराखंड में पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन चलाया गया है। उत्तराखंड और गोवा में पर्यटन के क्षेत्र में समझौता किया गया है। फिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना चलाई गई है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई गई है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल योजना चलाई गई है। अब उत्तराखंड के और भी कुछ स्टैटिक और करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल
गुरमीत सिंह है, राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। झील यहाँ की है सातताल, राकसताल, नैनीताल और मालाताल। यहाँ के दर्रे हैं माना दर्रा और नीति दर्रा। उत्तराखंड के नेशनल पार्क है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा राज्य क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो उत्तर हो जाएगा बिहार। चलिए, बिहार क्रिकेट संघ बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी की अगुवाई में बिहार के सभी जिलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए बिहार ग्रामीण लीग बीआरएल का आयोजन किया जाएगा। इस कदम के साथ बिहार राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। बता दें कि इस लीग में 13 से 23 वर्ष की आयु के खिलाड़ी भाग लेंगे। बात हुई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में बिहार मार्च 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन करेगा। ठीक है, अब बात हुई है बिहार की, तो बिहार का भी हाल फिलहाल में और भी क्या चीज़ चर्चित रहा है। तो देखिए, बिहार में कुछ प्रोडक्ट हैं जिसको जीआई टैग मिला है, जैसे मिर्चैया चावल को, मगही पान को, फिर जर्दालू आम को, कतरनी चावल को, सिलाव खाजा को, इन सभी को जीआई टैग मिला है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत ने किस देश के कुर्दिस्तान क्षेत्र को सहायता भेजी है? तो उत्तर हो जाएगा इराक, ए नंबर। ठीक है, भारत ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र को सहायता भेजी है। चलिए, इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। भारत कुर्दिस्तान क्षेत्र को ब्रोंकोडायलेटर्स और वेंटिलेटर जैसे चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करता है, जो उसकी मानवीय केंद्रित विदेश नीति को दर्शाता है। इसी में बोल रहा है कि एरबिल में वाणिज्य दूतावास 2016 में स्थापित हुआ। ठीक है, जिसमें भारत कुर्दिस्तान संबंधों को बढ़ावा दिया है, जहां स्थानीय उद्योगों में भारतीय कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले सहयोगों में संयुक्त राष्ट्र समर्थित राहत प्रयास और क्षमता निर्माण पहल शामिल है। बात हुई है इराक की, तो इराक से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन यहाँ पर करेंगे। इराक ने मानवाधिकारों के लिए कई कदम उठाए हैं। इराक ने साल 2023 से 25 के लिए अपना वार्षिक बजट मंजूर किया। इराक को जलवायु संकट से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी होगी। फिर भारत और इराक के बीच संयुक्त राष्ट्र समर्थित राहत प्रयास और क्षमता निर्माण पहल हुई है। इराक में राजनीतिक अंतर्कलह की वजह से कुछ कानून पारित नहीं हो सके हैं। इराक ने यजीदी उत्तरजीवी कानून लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इराक ने नागरिक सुरक्षा नीति लागू की है। अमेरिका ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि इराक में गठबंधन मिशन सितंबर 2025 में समाप्त कर देगा। ठीक है, अब बात हुई है इराक की, तो इराक की राजधानी बगदाद है और इसकी मुद्रा दिनार है, इराकी दिनार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशियाई प्रशांत देश कौन बना है? तो उत्तर हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत, यानी सी नंबर। तो देखिए, हाल ही में जापान के बाद भारत जो है यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशियाई प्रशांत देश बन गया है। चलिए, इसका डिटेल देखते हैं। भारत हाल ही में यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इस समावेशन से भारत जापान के बाद ऐसा दर्जा पाने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश बन गया है। यूरोड्रोन कार्यक्रम के बारे में, यूरोड्रोन कार्यक्रम फ्रांस, जर्मनी, स्पेन को शामिल करने वाली 4 देशों की पहल है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग इसका कुछ हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, हाल ही में भारत और किन किन अलायंस वगैरह में शामिल हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं, और कौन सा देश अभी हाल फिलहाल में कुछ इंटरनेशनल गठबंधन में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। हाल ही में भारत आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है। अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य बना है। मोल्दोवा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां देश बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व न्याय परियोजना यानी WJP द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 79, कौन सा 79वां।
तो देखिए, विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत 79वें स्थान हासिल किया है। ठीक है, विश्व न्याय परियोजना देखते हैं डिटेल इसका। विश्व न्याय परियोजना रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इस इंडेक्स में भारत 142 देशों में 79 स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में डेनमार्क पहले नंबर पर रहा है। चलिए, बात हुई है यहाँ पर रैंकिंग की, तो रैंकिंग से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत जो है 193 देशों में 134वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अब लैंगिक असमानता सूचकांक की बात हो रही है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान जो है कितना रहा है, 129वां रहा है। पहले स्थान पर आइसलैंड रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। साल 2024 में ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 29वीं थी। अमेरिका पहले नंबर पर था। ठीक है, नेक्स्ट है कि साल 2024 में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो थी 116वीं थी। पहले स्थान पर आइसलैंड था। साल 2024 में ही वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 39वीं थी। ठीक है, इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर था। चलिए, भविष्य संभावना सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 35वां था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में जो है भारत का स्थान 126वां था और पहला स्थान फिनलैंड का था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 अभी हाल ही में जारी की गई है। यूएसए प्रथम स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है, रूस तीसरे और भारत का स्थान चौथा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चेन्नई। कहाँ पर? चेन्नई में। तो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का लोगो जो है चेन्नई में अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक लोगो और शुभंकर का अनावरण 28 जनवरी 2025 को चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। यह आयोजन इस साल के अंत तक होने वाला है, जिसमें देश भर के पैरा एथलीटों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। अब यहाँ बात हुई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से रिलेटेड हम लोग कुछ करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। अभी हाल ही में तमिलनाडु की नमकट्टी, कन्याकुमारी मेटीकेला और चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा स्काईवॉक पुल का उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु में मानम दुरई पोट्री को जीआई टैग मिला है। एनम एजुथन योजना वहाँ चलाई जा रही है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने टेक्सटाइल सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है। तमिलनाडु की नमकट्टी और मेट्टिकेला चेदीबट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला, ये हो चुका है। चलिए अभी देखिए और भी तमिलनाडु का करंट अफेयर्स क्या है। तमिलनाडु में लोहे के इस्तेमाल का सबसे पुराना सबूत मिला है। तमिलनाडु में ड्रोन की लागत का 80% हिस्सा सब्सिडी के तौर पर दिया जा रहा है, जो कि ड्रोन से जुड़े पैकेज सटीक खेती और उर्वरक कीटनाशकों और शाकनाशियों को इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बात हुई है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होगी। वहाँ के सीएम एम.के. स्टालिन है और तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा डिब्रूगढ़ को की गई है। किसको? डिब्रूगढ़ को। चलिए देखते हैं क्या है इसका डिटेल। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि डिब्रूगढ़ को अगले 3 वर्षों के भीतर असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। शहर में नए स्थायी विधानसभा भवन सहित बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात हुई है असम की, तो असम से रिलेटेड कुछ करेंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है। ठीक है, असम सरकार ने गुणोत्सव 2025 के पहले चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत 11 जिलों के 16,000 सरकारी स्कूलों में 14 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है। ठीक है, असम में ही अरुणोदय योजना चलाई जा रही है। ठीक है, जिसमें क्या है कि
गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू की गई यह योजना राज्य के गरीब परिवारों को हर महीने 1250 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मुख्यमंत्री का आत्मनिर्भर असम अभियान चलाया गया है, ठीक है, असम में ही, ठीक है। मुख्यमंत्री कृषि शाह माजुली योजना असम में ही चलाई जा रही है, जिसके तहत कृषि उपकरण खरीदने के लिए 5000 रुपये की आर्थिक सहायता किसानों को प्रदान की जाती है। राज्यपाल असम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना असम में चलाई जा रही है, जिसमें विभिन्न कंपटीशन की तैयारी करने वाले को मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान किए जाते हैं। शिल्पी पेंशन योजना जो है असम में चलाई जा रही है, जिसके तहत विभिन्न कलाकारों को आर्थिक सहायता और पेंशन दी जाती है, ठीक है। चलिए, महिला हेल्पलाइन की शुरुआत जो है असम में की गई है। इस योजना के तहत क्या किया गया, हिंसा प्रभावित महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन मदद दी जाती है। अब चलिए, बात हुई है असम की, तो असम से रिलेटेड कुछ और स्टैटिक और करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर है, ठीक है। अभी असम के राज्यपाल कौन है? श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। असम के मुख्यमंत्री अभी हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। बात हुई है असम की, तो असम के राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे। असम का राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ सुखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है असम में, ठीक है। चलिए, अब 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका 16,300 करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। 29 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा सहित विभिन्न उच्च तकनीक उद्योगों के लिए आवश्यक 24 महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और उपयोग को बढ़ाना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICRIER की रिपोर्ट के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक किसका हिस्सा बनेगी? तो देखिए, यहाँ उत्तर हो जाएगा कुल डिजिटल इकोनॉमी का 1/5, ठीक है। कितना? 1/5। चलिए, ठीक है। तो रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था GDP का 1/5 हिस्सा बनेगी। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में लगभग 2 गुनी गति से बढ़ने की संभावना है। 2029-30 तक राष्ट्रीय आय में लगभग 5वां भाग योगदान देगी। यह कौन? डिजिटल अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2022-23 में राष्ट्रीय आय का लगभग 11.74% था, जो कि 2024-25 में बढ़कर 13.42% होने की संभावना व्यक्त की गई है। बात हुई है डिजिटल अर्थव्यवस्था से, तो उससे रिलेटेड कुछ और हम लोग करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में यह कहा गया है कि 2028 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगी। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के G20 टास्क फोर्स द्वारा G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्रेडिट कार्ड की संख्या पिछले 5 वर्षों में कितनी बढ़ी है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 2 गुनी बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 2 गुनी बढ़ी है क्रेडिट कार्ड की संख्या, ठीक है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पिछले 5 वर्षों में क्रेडिट कार्ड की संख्या 2 गुनी हो गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, RBI बैंकों को कितनी धनराशि प्रदान करेगा? तो RBI हाल ही में घोषणा की है कि बैंकों को 1.1 लाख करोड़ की धनराशि प्रदान करेगा। उत्तर C नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का हम लोग डिटेल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 1.1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि बैंकों को प्रदान करेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो उत्तर हो जाएगा बिहार। ये क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर कल हम नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।